ओके, तो लाइफ प्रोसेस का लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। एक्सक्रीशन होता क्या है? तो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट removal of nitrogenous waste produced during metabolism of produced during metabolism of proteins and nucleic acids। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उनमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो उनको रिमूव करना उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स मेनली कितने टाइप के हो सकते हैं? अमोनिया, ठीक है, मेनली ये 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, वैसे कुछ एनिमल सीधे डायरेक्ट अमीनो एसिड्स भी एक्सक्रीट कर देते हैं, पर मेनली ये 3 टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और एनिमल वेस्ट में क्या क्या आता है वो भी लिख लो। एनिमल वेस्ट इंक्लूड नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आ गया? ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक्सेस सॉल्ट्स और विटामिन्स, एक्सेस सॉल्ट्स एंड विटामिन्स। ठीक है, और जो मेडिसिन हमने ली है, जितनी जरूरत थी वो हो गई यूज और बाकी की एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, अननेसेसरी या अनयूज्ड मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये सब आते हैं वेस्ट्स में। ठीक है, उतार लो इसको। अब कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। टर्म है जैसे ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखना बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, ये करता है डिपेंड कि सेल बॉडी यूनिसेलुलर है कि
मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी होता है सोल्यूट या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट dissolved per liter of solvent। 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो इसका जो यूनिट है वो होता है मिनी ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ये है इसका यूनिट। ऑस्मो कन्फर्मर्स है नेक्स्ट टर्म, ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स which change their body osmolarity according to environment। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वो जिसमें भी वो हैं, ठीक है। ये करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो वो ऑस्मोसिस करती है एलो, ठीक है। ऑस्मोसिस एलो करती है वो, ठीक है। तो अगर वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो वाटर की क्वांटिटी अगर अंदर ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो वाटर की मूवमेंट होगी बाहर, ठीक है। और इसी तरह अगर वाइस वर्सा है इसका, तो वाटर की मूवमेंट होगी अंदर, ठीक है। तो ये ऑस्मोलैरिटी ये बाहर की जैसी ऑस्मोलैरिटी बाहर रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये अपने जो सेल का अंदर है उसको चेंज करते हैं, ताकि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ना हो या बॉडी में एक्सेस वाटर की एंट्री ना हो जाए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और इसमें आते हैं मोस्ट एक्वेटिक, फॉर एग्जांपल मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली इसमें आते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये क्या होते हैं? पता चला कि इनको अपनी बॉडी का जो ऑस्मोलैरिटी है इनको ये चेंज करना रहता है इनको अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, ताकि वाटर का लॉस ना हो जाए या वाटर की एक्सेस एंट्री ना हो जाए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? ऑर्गेनिजम्स which need to maintain constant body osmolarity।
ठीक है, इनको कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखनी पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आए, इनको अपने अंदर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कांस्टेंट रखनी पड़ती है। ठीक है, टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर भी लगभग कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स, लिख दो। वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स ऑलमोस्ट इसमें आते हैं। एक एक्सेप्शन है उसमें, एक्सेप्शन है हैगफिश। वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश। ठीक है, हैगफिश जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है। क्या है ये? मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट। मतलब इसका सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट। ठीक है, विजिबल है नीचे वाला है कि नहीं? ठीक है, उतारना इसको। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पे भी एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। अमोनोटैलिक, ठीक है, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ये कौन से होते हैं? which excrete अमोनिया। ठीक है, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। अब अमोनिया जो होता है, अमोनिया इज हाईली soluble in water, highly soluble in water, and most, और ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है इन तीनों में, एंड मोस्ट टॉक्सिक किस में? अमंग 3, ये 3। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। इट नीड्स क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए इसको
ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है एक्सक्रीट करने के लिए। इट नीड्स मोर वाटर, ठीक है। इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये किस में होता है, इट नीड्स मोर वाटर, तो इसलिए ये ज़्यादा पानी अब कहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स आर अमोनोटैलिक, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, ठीक है। सेकंड है यूरियोटैलिक। और एक चीज और है, लेस एनर्जी इज नीडेड, लीस्ट एनर्जी बोल सकते हैं, लीस्ट एनर्जी नीडेड टू एक्सक्रीट इट। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। यूरियोटैलिक एनिमल्स, ये कौन से हो गए, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, विच एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। लेस soluble than अमोनिया। अमोनिया से ये कम सोल्यूबल होता है पानी में, बट सोल्यूबल तो होता है, ठीक है। लेस सोल्यूबल देन अमोनिया, जिसमें इन वाटर, ठीक है। और लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से ये टॉक्सिक भी कम है, ठीक है। तो और एनर्जी जो है इसको एक्सक्रीट करने के लिए कम चाहिए देन, नहीं, इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा चाहिए एनर्जी, इसलिए चाहिए ज़्यादा क्योंकि ये पानी में लेस सोल्यूबल है, ठीक है। पानी में लेस सोल्यूबल है अमोनिया से, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा चाहिए एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल शार्क्स, मैमल्स और फ्रॉग्स, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। ये कौन से होते हैं, विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है लीस्ट टॉक्सिक होता है अमंग 3, ये नहीं कि और भी किसी भी केमिकल से लीस्ट टॉक्सिक, ये सिर्फ इन तीनों की बात हो रही है, अमंग 3। मोस्ट एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा एटीपी बर्न होते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग 3, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि ये वाटर में लीस्ट सोल्यूबल है, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए एनिमल्स को एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए मोस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर।
ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल ही मान लो, लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर among थ्री। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं कुछ। ठीक है, बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। उतार लो इसको। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एनिमल्स? अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक हो गए जो यूरिया, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और इनको कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है और उसके साथ बाहर आ जाता है। और जबकि ये किन में होता है ज़्यादा? एक्वाटिक में, तो इनको ज़्यादा एनर्जी बर्न नहीं करनी पड़ती। फिर आगे यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक कौन से हो गए? सॉरी, यूरियोटैलिक कौन से हो गए? जो यूरिया करते हैं एक्सक्रीट। ठीक है, तो ये हम में भी यही, हम भी इसी में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स शार्क्स, मैमल्स, फ्रॉग्स। फिर यूरिकोटैलिक है तो ये होते हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है इन तीनों में। मोस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि ज़्यादा एटीपी बर्न करने पड़ेंगे एक्सक्रीट करने के लिए, बिकॉज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल्स क्या हैं? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। रेप्टाइल्स सारे नहीं होते, मतलब मैनी, बहुत सारे होते हैं, मैनी रेप्टाइल्स। ठीक है, सब नहीं आते इसमें। अब कुछ एनिमल्स की एग्जांपल्स हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे अमीबा है, अमीबा का अमीबा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अमीबा में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल सरफेस। ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन जो है वो सेल सरफेस से ही हो जाती है। इधर देखो, एनिमल और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट एनिमल है हाइड्रा। तो हाइड्रा में भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या है? बॉडी सरफेस। इसमें भी जर्नल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन
हो जाती है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें भी सेम है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैट वार्म। ठीक है, फ्लैट वार्म। तो फ्लैट वार्म्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें मेनली अमोनिया होता है, मेनली अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल है अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है नेफ्रीडिया। ठीक है, और इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं अमोनिया और यूरिया, अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है, अमोनिया और यूरिया इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। फिर है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल कॉकरोच। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल्स आगे ऑल कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स सब में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, किडनीज, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। उतार लो। अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि अभी हमें 10th में बाकी एनिमल्स का उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, पहले ऑर्गन कर लेते हैं मेंशन, कंसिस्ट्स ऑफ a pair of kidneys ठीक है, a pair of ureters फिर a urinary bladder ठीक है,
और ब्लैडर के बाद क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक है, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। किडनी के थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। किडनी, किडनी किडनी का कलर क्या होता है, डार्क रेड कलर, डार्क रेड। और वेट वेट कितना होता है, 125 to 170 ग्राम। और साइज साइज क्या होता है, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 10, 5, 3 सेंटीमीटर। और लोकेशन either sides of literally either sides of vertebrae column, कौन से, एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे किडनी के, कॉपी कर लो। External structure of kidney. किडनी जो है, किडनी, each kidney is covered by tough fibrous capsule of dense connective tissue. Tough fibrous capsule of connective tissue, dense connective tissue, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल, ठीक है। और किडनी का जो बाहर वाला सरफेस है वो कन्वेक्स रहता है और अंदर वाला कनकेव, ठीक है। लेटरल सरफेसेस ऑफ kidneys are convex, एंड ये इस तरह से, ठीक है, जो लेटरल बाहर वाला जो सरफेस है वो कन्वेक्स रहता है और जो अंदर वाला वो कनकेव। एंड medial surfaces are
कनकेव, ठीक है। और किडनीज की जो पोजीशन है ये दोनों की बराबर नहीं होती। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर, लिवर की प्रेजेंस के कारण ये किडनी थोड़ी, जो राइट किडनी है ये थोड़ी डाउन होती है, ठीक है। तो लिख लो ये भी, पोजीशन ऑफ किडनीज, पोजीशन ऑफ किडनीज is not exactly same. Right kidney is bit lower than left one because of presence of liver on right side, ठीक है। तो इसके कारण ये थोड़ी डाउन रहती है, ठीक है। और जो डिप्रेशन रहती है, ये जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं हाइलम। डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इसका, किडनी का इंटरनल एक्सटर्नल सब, वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो डिप्रेशन on median surface, depression on medial surface called, उसको बोलते हैं हाइलस या हाइलम, हाइलस और हाइलम, ठीक है। उतार लो। अब ड्रा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम बनाएंगे। लिख लो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। राइट किडनी थोड़ी लोअर है इससे, लेफ्ट वन से साइज इनका पर सेम ही रहता है, ठीक है। ये है ब्लैडर,
ये जो यूरिथ्रा है इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और चीज की भी ओपनिंग होती है। ये इधर है रीनल आर्टरी। ठीक है, ये है रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये क्या है, एओर्टा, जो लोअर बॉडी को या बॉडी को जो ब्लड सप्लाई का ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, एओर्टा। और इसमें से ये निकल रही है रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरी। ठीक है, और इसमें इंफीरियर वेना केवा भी है। यह है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये है इंफीरियर वेना केवा, जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ले जा रही है, इंफीरियर वेना केवा। और इसमें से रीनल वेन भी निकल रही है। ठीक है, जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही है। यहाँ से भी ठीक है, ये है रीनल वेन। ठीक है, और ये जो अंदर वाला ये जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं, ये जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं हाइलम। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी का सिर्फ एक किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें इसको भी लेवल कर देंगे। ठीक है, और ये हैं यूरेटर्स, और ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो जो यूरेटर इसमें खुलते हैं वो डायरेक्ट सीधे नहीं खुलते हैं। ठीक है, सीधे नहीं खुलते हैं ताकि जो यूरिन है डायरेक्ट इधर ना चला जाए, तो ये थोड़े ओब्लिकली खुलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपको नीचे वाला विजुअल है। तो इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो ये जो पहला स्फिंक्टर होता है इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। ठीक है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, जो अंदर वाला होता है, वो अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है, अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल। और जो एक्सटर्नल वाला होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, ये अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल होता है। कौन सा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर।
तो ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर और बाकी ये जो यूरेटर्स वगैरह हैं, ठीक है।